जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर, आपका स्वागत है हिंदू हृदय चैनल पर। सर, आज 17 अप्रैल दिन शुक्रवार 2020 उत्तर प्रदेश जिला गोंडा में। सर, यहाँ पर कोरोना वायरस के क्या हालात हैं और यहाँ पर आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं? लोगों को खाद्य पदार्थ वगैरह कैसे आप लोग उपलब्ध करवा रहे हैं? देखिए सर, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा नाम सुनील कुमार पांडे है। मैं कप्तानगंज के माननीय विधायक जी के हम प्रतिनिधि हैं, आदरणीय चंद्रप्रकाश शुक्ला जी के। और इस महामारी से पूरा विश्व आज त्रस्त है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारत की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आज इस महामारी को पूरे विश्व में अगर किसी ने इतनी सहजता से और इतनी पारदर्शी तरीके से रोकने का काम किया है तो हमारे देश के नेतृत्व पे हम सभी 130 करोड़ भारतीय का विश्वास अपने नेतृत्व पे है। और हम अपने सरकार के मंशा के अनुसार हम जो है इसको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रोकथाम लगाने का काम किए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि क्षेत्र में जो गरीब मजदूर या लॉकडाउन के चलते, और मैं कह रहा हूं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अनवरत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर उन ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री, दवा, मेडिसिन जो भी ज़रूरत है वो पहुंचाया जा रहा है। और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। आपके क्षेत्र में कोई समस्या इससे लेकर के हमारे क्षेत्र में जो भी समस्या है इसके लिए हमारे ज़िले के आला अधिकारी, हमारे पुलिस विभाग के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको तटस्थ हो करके और मूलभूत आवश्यकताओं जो जनता की आवश्यकता है उसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए 10 बजे से 2 बजे तक का जो मुझको सूचना है, 10 बजे से 2 बजे तक जैसे जहाँ सघन बस्ती है वहाँ होम डिलीवरी की बात की गई है प्रशासन द्वारा कि भीड़ ना लगने पाए। कोरोना से मुझको जीतना है और कोरोना को हराना है और भारत को जिताना है। मैं पता किया हूँ, ज़रूरतमंद लोगों से मैं मिला हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं पूर्ण रूप से अस्वस्थ हूँ। अब उतनी दूर से चल के आते हैं और एक एक परिवार में जाते हैं और सब लोग संतुष्ट हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और सब वरिष्ठ पदाधिकारी लगे हैं। इनका पास जिनका कार्ड नहीं बना है उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या है? जिनका कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड जी, तो उन लोगों को लिए क्या सुविधाएं हैं? हाँ, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, हमारी सरकार ने और अभी हमारे ज़िले के जिला अधिकारी महोदय ने स्पष्ट जारी किया है, शासनादेश जारी किया है कि हमारा कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा। मानवीय आधार पे कोटेदार और प्लस हमारे जो आरी पड़ोस के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं और जो जिम्मेदार पर्सन जितने भी हैं उनको मूलभूत आवश्यकता उनके दरवाजे पे पहुंचाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं और वो नियमित रूप से खुल रहे हैं, जैसे कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गवर्नमेंट अस्पताल में, सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल डिस्पेंसरियाँ खुल रही हैं। प्राइवेट नहीं, सरकारी डिस्पेंसरी सब खुल रही हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग जाते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता से हमारे माननीय विधायक आदरणीय चंद्रप्रकाश शुक्ल जी जो कप्तानगंज के विधायक हैं, एक एक कार्यकर्ता से बराबर वो फ़ोन से यहाँ की भौतिक स्थिति का जायजा लेते रहते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है और कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ने के लिए माननीय विधायक जी बराबर लाइव आकर के लोगों को सुझाव भी देते हैं और हमको निर्देशित करके हर उस परिवार तक भेजने का काम भी करते हैं। और ये महामारी है, इससे बचने के लिए कुछ न कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम लोग भी उसी में। सोशल मीडिया पर विपक्ष आप लोगों के ऊपर जो वार कर रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? देखिए, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि ये अपने राष्ट्र के हित की बात है। और जहाँ राष्ट्र के सम्मान, राष्ट्र की सुरक्षा
की बात हो वहाँ हमको राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री इस बात को लेकर तटस्थ हैं कि भारत को जिताना है और कोरोना को यहाँ से भगाना है। इस मंशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अगर जो आज इस कोरोना जैसी महामारी में हमारे नेतृत्व का, हमारे सरकार का, हमारे और जिम्मेदार पर्सन लोगों का जो सहयोग कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा एक लाइन कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता जनार्दन, आप मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे कि फूलों की वर्षा की जा रही है, उन सफाई कर्मियों का सम्मान किया जा रहा है। अब कोई क्या कहता है उसका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम सिर्फ इतने आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारे राष्ट्र के सुरक्षा की बात है और इसमें हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हमको 100% विश्वास है। हर उस 130 करोड़ भारतीयों को विश्वास है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि 9 बजे रात को दीपक जलाना है, एक बार आह्वान किया कि ताली और घंटी घरिहारी बजाना है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने तो देखा ही होगा, पूरा विश्व, भारत नहीं अपितु पूरा विश्व ताली का घनघोर किया है, शंखनाद किया है और दीपक जलाया है। दूसरी एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस देश के लिए जिसने अपना एक तिनका बहाया है, ये पहली और अंतिम घटना होगी कि ये जो प्रधान सेवक की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होते हुए कुंभ का मेला लगा और इस देश के लिए जिसने एक तिनका बहाने का काम किया है, उसका अगर चरण पकड़ने का किसी ने काम किया है, किसी सरकार ने काम किया है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इलाहाबाद में पाव पखाने का काम किया है। ये लॉकडाउन जो ये बढ़ाए गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जो ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, हाँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या दृष्टिकोण है? ये लॉकडाउन बढ़ाना क्या सही कदम है? बिल्कुल सही कदम है। इसमें जनता को ये कोरोना से हम लोग लड़ने में विजयी प्राप्त होंगे। बिल्कुल, हम कोरोना से जितने हम लॉकडाउन में रहेंगे, जितने हम सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, उतने इस कोरोना से हम विजय पाएंगे। और देश की सुरक्षा के लिए कोई कूटरचित तरीके से क्या कहता है उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। बहुत लोग तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी बात कहते हैं, लेकिन मैं ये भारत विश्व गुरु है, था और है और रहेगा। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरा विश्व जब घंटी घरिहारी बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम किया है और आने वाले दिनों में भारत कोरोना से बचेगा। मैं एक बार पुनः आपको कहता हूँ कि कोरोना हारेगा, कोरोना को भगाया जाएगा और भारत जीतेगा। हमको प्रदेश की सरकार पर और देश की सरकार पर 100% मुझको विश्वास है। इस प्रधान सेवक की सरकार पर मुझको बहुत विश्वास है और 130 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्रधान सेवक को है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग हमारी यह बात सुने, उनसे सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें। उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रदेश और देश की सरकार, प्रधान सेवक की सरकार, तपस्वी मुख्यमंत्री की सरकार का निर्देश जो हो उसका अच्छा मुझको पालन करना चाहिए। मैं आप सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, अपने कप्तानगंज विधानसभा के लोगों से, पूरे बस्ती जनपद के लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं। आदरणीय चंद्र प्रकाश शुक्ला जी के, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग इन सब बातों का पालन करें। कोरोना को भगाना है, भारत को जिताना है। इस जनता के लॉकडाउन को देखते हुए इतनी भी प्रशंसा की जाए, इसकी हमारे लिए इसके पास शब्द नहीं है। और कौन है? और आप लोग के जो पुलिसकर्मी है, मैं चाहूँगा माननीय प्रतिनिधि महोदय जी, आप भी उनका सम्मान कर दीजिए गमछों से। ये सम्मान और लोगों को बुला लीजिए। और यहाँ पब्लिक का भी तो काफी सहयोग है, अपने स्टाफ और बुला लीजिए। जनता का सहयोग तो प्रशासन के साथ है, लेकिन प्रशासन जो है वो जनता का सहयोग, प्रशासन जनता के सेवा के लिए बनी है और पूरे वो 18 घंटा 20 घंटा जनता का सेवा कर रहे हैं। आप लोग का भी यहाँ भाई प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, चाहे उनको यहाँ पानी की व्यवस्था हो, जलपान की व्यवस्था हो, पूरा यहाँ व्यवस्था मिली। हम लोगों की व्यवस्था में अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसको भी आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि आप लोग इस समय कोरोना योद्धा से लड़ रहे हैं। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए
हमारे पास हमारे होमगार्ड महोदय हैं, उनका भी हम चाहते हैं प्रतिनिधि महोदय सम्मान करें, क्योंकि जितना ही योगदान हमारे एसओ सीओ पुलिसकर्मी का उससे ज़्यादा योगदान इनका भी है। होमगार्डों का भाई बहुत बड़ा योगदान है कि जो ये लोग दिन रात सेवा में लगे हैं। ये भैया नहीं भाई, डॉक्टर साहब भी कोरोना वॉरियर में ही है। डॉक्टर साहब भी उसी में। अरे डॉक्टर, बैंक कर्मी, सुरक्षा कर्मी सारे लोग हैं भाई। भैया जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों का स्वागत किए, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चाहते हैं कि आप लोग सेवा में लगे रहे। जनता और प्रशासन एक दोनों का चोली वातावरण का साथ है। जनता की व्यवस्था में आप लगे हैं, जनता आपके साथ है। आप लोग दिन रात सेवा में लगे हैं। हम लोग चाहते हैं आपके मनोबल को हम सम्मान, ये नहीं है, ये आप लोगों को मनोबल ऊंचा करने के लिए हम लोगों के छोटी से उत्साह करने के लिए यहाँ पब्लिक आतुर है। लॉकडाउन का डिसीजन बना करके हम लोगों को उसका पालन करके, और हम लोग जितने ही घरों में रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। आप लोग घरों से निकल करके घर के परिवार को छोड़ करके और जनता की दिन रात सेवा में लगे हैं। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हम इनको लाख लाख धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। जितने भी, चाहे हमारे होमगार्ड कर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एसआई हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता के बीच में दिन रात सेवा करने में लगे हैं। मैं इनका बारंबार प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच माननीय विधायक सी चंद्र प्रकाश शुक्ला जी के प्रतिनिधि हैं, वो भी सम्मान गमछा अंगवस्त्र दे करके भेंट किए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप सम्मान में कुछ बोल दीजिए। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा है और अपने भारत को इससे जिताना है। भारत विश्व गुरु बने, भारत सोने की चिड़िया बने। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। कोरोना थोड़ा सा समझाइए और उसके साथ साथ कोरोना वॉरियर्स को तहे दिल से नमन वंदन। मैं सबसे विनम्र निवेदन, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, नेतृत्व के हिसाब से जो लॉकडाउन हुआ है उसका अक्षर सा पालन करें और जिले के प्रशासनिक व्यवस्था के अनुकूल हम लोग काम करें, इनका सहयोग करें। हम अपने घर में रहें, दूरी बना के रखें। यही इनके लिए सबसे बड़ा सहयोग होगा, इनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। जिस दिन भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा। इन्हें सबको के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।